मेरे साथ आज सोलापुर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत माधव महाराज शिवनेकर जी जुड़ रहे हैं, जो अपने सैकड़ों भक्तों के साथ अयोध्या आए हुए हैं और इनका एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन है। ये सभी लोग वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए लोग हैं और प्रभु राम के उपासक हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और 1 माह के महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद यह लोग अयोध्या पहुंचे हैं और भव्य कार्यक्रम को एक नई दिशा रूपरेखा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मेरे साथ माधव महाराज जुड़ेंगे, पूरे कार्यक्रम को विस्तार से वो बताएंगे। वैसे हम पंढरपुर से हैं, वो महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। हम वारकरी संप्रदाय से आते हैं और वारकरी संप्रदाय में हम जितना भगवान श्री विट्ठल का भजन पूजन करते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण और भगवान प्रभु श्री राम का भजन पूजन करते हैं। अभी हमारा यहाँ उत्सव है, इसमें राम कथा है, महाराष्ट्र के जैसे भजन और हरिनाम संकीर्तन है। इसके साथ ये सभी आयोजन किया हुआ है। वैसे हमारे साथ अभी 400-450 लोग महाराष्ट्र से यहाँ आए हैं। अभी कुछ लोग प्रयागराज गए हैं, कुछ लोग बनारस गए हैं, बाकी सब यहीं पे खड़े हैं। आज से 28 फरवरी से हमारा ये सत्संग चल रहा है और 5 मार्च तक चलेगा। उसके बाद 6 मार्च में सब यहाँ से निकल जाएंगे। ये भजन कीर्तन जो आपके लोगों के द्वारा यहाँ पर होगी, उसमें प्रभु राम को आप लोग याद करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी आराधना करेंगे, ऐसा क्या है? वैसे वारकरी संप्रदाय में प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विट्ठल जी सभी एक ही है। वैसे तो हमारे जो संत हैं महाराष्ट्र के, जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज, जगत गुरु तुकाराम महाराज, संत एकनाथ, ये सभी संत हैं और इस सभी संतों ने ये हमें कहा है कि अवताराचे राशि तो हा उभा विठेवरी। और जो पंढरी में भगवान श्री विट्ठल जी है, उनके सभी अवतार यही है। राम कृष्णादि सकल, इतने अवतार राम कृष्णादि सकल, ये सभी अवतार भगवान श्री विट्ठल के ही है। ये हमारे संतों ने हमें बताया है। इसीलिए प्रभु श्री राम जितने हमें प्यारे हैं, उतने प्यारे भगवान श्री कृष्ण है, उतने प्यारे हमारे श्री विट्ठल जी है। और यहाँ जो हम सत्संग कर रहे हैं, राम हमारे हैं और अभी प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो बहुत अच्छी तरह से बन गया है। इसीलिए भगवान का दर्शन भी हो जाता है और यहाँ सत्संग भी होता है और उस सत्संग में हम प्रभु श्री राम की कथा भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के नगरी में जब आते हैं तो प्रभु श्री राम की कथा तो करनी होती है। अयोध्या नगरी कैसी लगी महाराज जी आपको? अयोध्या नगरी तो बहुत अच्छी लग रही है। अभी तो सुधार हो रहा है, पूरा सुधार तो नहीं हुआ, मगर जब भी पूरा सुधार हो जाएगा, पूरा मंदिर बन जाएगा, पूरे रास्ते बन जाएंगे, तो अयोध्या नगरी ये तो एक धाम है। यहाँ आने के बाद सभी लोगों को बहुत समाधान अच्छा लगता है, बहुत लोग खुश है। अयोध्या नगरी तो अच्छी है ही, वो प्रभु श्री राम जी से अच्छे है। नगरी से नगरी अच्छी नहीं, वैसे नगरी तो बहुत है यहाँ के। यूपी में बहुत सारे नगर है, मगर यहाँ प्रभु श्री राम है, इसीलिए अयोध्या नगरी बहुत अच्छे है। यहाँ के लोग ही अच्छे हैं। जब भी पूरा सुधार हो जाएगा तब अयोध्या नगरी एक नंबर में आ जाएगी। मेरे साथ यहाँ पे जो वारकरी संप्रदाय के लोग आए हुए हैं, उनके कथाकार जो राम कथा को सुनाएंगे बाबा महाराज जी, वो भी जुड़ रहे हैं और उनकी कैसी तैयारियाँ हैं, भक्तों को क्या देंगे, वारकरी संप्रदाय में राम को किस रूप में देखा जाता है, लोग उनकी कैसे पूजा करते हैं, इन तमाम बातों को हम कथाकार जी से जानते हैं। रामकृष्ण हरि, जय श्री राम। हमें अयोध्या आने के बाद बढ़िया खुशी हो रही है कि हमारे सामने रामलला का मंदिर पूरा हो गया। जो 500 साल की प्रतीक्षा थी लोगों की, और वो प्रतीक्षा के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो प्रतीक्षा हमारे सामने पूरी हो गई है। इस बात का हमें बहुत खुशी है और उस रामलला के दर्शन के लिए हमें बहुत उत्कंठित है। इसके वास्ते महाराष्ट्र से सभी वारकरी संप्रदाय की जो वारकरी है, वो इस कार्यक्रम के लिए भगवान का दर्शन करने के लिए आए हैं। और भारत की भूमि स्वर्ग से भी महान है, ये डोंगरी महाराज जी का वाक्य था। सही में जिन देश ने
पूरी दुनिया को संस्कृति की एक अच्छी तरह से सही दिशा बताई, जिन्होंने अच्छा प्रेम, समर्पण, त्याग अभी सब बातें दिखाई गई। श्री राम बोले तो संस्कृति का एक प्रतीक है। पूरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी पूरी दुनिया को एक अपना श्रद्धा स्थान है, जिन्होंने दुनिया को बता दिया अपने आचरणों से कि जीना कैसा जीना। इस तरह से अब सब दुनिया में सबसे बड़ा स्थान अयोध्या बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। वारकरी संप्रदाय के लोग बेसिकली किस भगवान की, किस देवी देवता की पूजा करते हैं, किसे मानते हैं, क्या है इस पर आपकी राय? वैसे तो वारकरी संप्रदाय का अधिष्ठान भगवान श्री विट्ठल है और विट्ठल ही श्री राम का रूप है। जैसा अलंकार भिन्न है लेकिन सोनापन एक है, ऐसे ही तत्व एक है, नाम अलग है, लेकिन सबका तत्व एक है। जो विट्ठल तत्व है वही राम तत्व है। उन्होंने अवतार लेके उस कार्य में अपना अवतार किया है, उसमें भेद नहीं है। सही तो संप्रदाय में भेद मिटाने के लिए संप्रदाय है, भेद बढ़ाने के लिए संप्रदाय नहीं है। रामलला के प्रति या राम के समक्ष जाने पर आपकी क्या मन्नतें होंगी, क्या विशेष होंगी, क्या मनोकामनाएं लेकर के आप आए हुए हैं? हमारा जन्म सफल हो रहा है ऐसा लग रहा है। हमारे आंखों से भगवान की वो तस्वीर देख रहे हैं, सही में वो रामलला हमारे सामने हमारे को बात कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। इतने दिनों की खुशी है कि आज हमारा जन्म सफल हो गया भगवान का दर्शन करने के लिए, ऐसा लग रहा है। और जो राम कथा है वो केवल मंदिर में चलने वाली कथा नहीं है, प्रत्येक घरों को मंदिर बनाने वाली कथा है। इसके वास्ते घर घर में राम कथा पहुँचने हैं और जो भेद है वो कम होगी और आपस में प्रेम बनेगा। ये दिशा देने वाली प्रभु की दिव्य कथा है। यहाँ पर जो वारकरी संप्रदाय के लोगों के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है, कीर्तन हो या राम कथा, उस पर इन्होंने अपनी बात को रखी और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि ये भगवान विट्ठल की किस प्रकार से आराधना करते हैं, कैसे इनके आराध्य हैं और भगवान विट्ठल के अंदर ये किस देवता का रूप देखते हैं, किसका अलंकार है। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।